सेमीकंडक्टर, जिसे हम पूरे इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। हालांकि बहुत सारा आपके सिलेबस में नहीं है। अभी अभी सिलेबस देखा मैंने आज सुबह, तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बस सारी। सेमीकंडक्टर का के लिए क्या कंडीशन बनती है? सेमीकंडक्टर्स के लिए कंडीशन क्या बनने वाली? सेमीकंडक्टर्स के लिए कंडीशन ये बनती है कि आपका जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है और वैलेंसी बैंड है, इन दोनों के बीच में बहुत एप्रोप्रिएट एनर्जी गैप है। इन दोनों के बीच का जो ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। जैसे कि सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर जर्मेनियम ये एनर्जी गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप केवल केवल एटम्स के लिए नहीं काम करते, ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी काम करते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जब आप एटम की स्ट्रक्चर करते हैं तो एटमिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, और जब मॉलिक्यूल के लिए करते हैं तो वही मॉलिक्यूल्स में भी तो वही ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो इस एनर्जी गैप को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किया जा सकता है। कैसे? कि इस सिलिकॉन के साथ कुछ और मिला दो, जर्मेनियम के साथ कुछ और मिला दो, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये वैलेंसी बैंड है। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पर, अगर एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर है एट जीरो केल्विन, आपका जो वैलेंसी बैंड है, आपका जो वैलेंसी बैंड है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन ऊपर जो कंडक्शन बैंड है, इट इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो कुल मिलाकर इफेक्ट क्या हुआ? वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फिर क्या होगा? फिर ये एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन दे आर नॉन कंडक्टर्स। दे आर नॉन कंडक्टर्स। तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कंडक्शन बैंड में, तो फिर ये बढ़िया नॉन कंडक्टर हो जाते हैं, परफेक्टली इंसुलेटर की तरह से काम करते हैं। लेकिन एट ए टेम्परेचर अबव जीरो केल्विन, अब वो कितना अबव जीरो केल्विन होगा, ये तो रूम टेम्परेचर की बात कर सकते हो या इससे ऊपर की बात कर सकते हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, एट टेम्परेचर अबव जीरो केल्विन। एट टेम्परेचर अबव जीरो केल्विन, है ना। अबव जीरो केल्विन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम बात करें किसकी? रूम टेम्परेचर की। बहुत हाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं। तो क्या है? ये कंडक्शन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड बना, ठीक है। और ये वैलेंसी बैंड, ये वैलेंसी बैंड, दोनों के बीच में एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रूम टेम्परेचर पर या अबव जीरो केल्विन, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ये कंडक्शन बैंड है। क्या होता है कि इस वैलेंसी बैंड में मौजूद कोई एक इलेक्ट्रॉन या इक्का दुक्का, कुछ इक्का दुक्का एटम्स ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को छोड़, वो सॉरी वैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चला गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कंडक्शन बैंड में चला गया। तो जिस जगह से वैलेंसी बैंड में से निकल कर गया इलेक्ट्रॉन, वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे? इस वैकेंसी को हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे?
होल। और जो कंडक्शन बैंड में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, ये काम करने लगते हैं किसकी तरह से, ये काम करने लगते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जैसे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जैसे काम करने लगे, और वैलेंसी बैंड के जो होल है ये भी कंडक्शन करते हैं। इसी हम होल और इलेक्ट्रॉन ही क्यों बना रहे हैं, हम यहाँ बैंड क्यों नहीं बना देते, हम यहाँ वैसे शेडिंग क्यों नहीं कर देते? क्यों? क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंसी बैंड में से कूद करके कहाँ पहुंच पाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच पाते हैं। इसलिए हम कहेंगे वैलेंसी बैंड में इक्का दुक्का कहीं इलेक्ट्रॉन्स की के लिए वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी होल क्रिएट हो गया। और इक्का दुक्का कंडक्शन बैंड में क्या पहुंच गए, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो पहुंच गए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं होते। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेग्लिजिबली स्मॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो एक्चुअली ये कंडक्टर भी नहीं है, नॉट अ गुड कंडक्टर, दे आर नॉट इंसुलेटर। ना तो ये बढ़िया कंडक्टर रहे, बढ़िया कंडक्टर बन पाए, ना ये इंसुलेटर रहे। तो इसका मतलब हम इन्हें दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, हम इन्हें बोलेंगे दे आर सेमी कंडक्टर्स। मतलब इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज्यादा है, लेकिन गुड कंडक्टर से बहुत कम है, बहुत बहुत कम, लाखों करोड़ों गुना कम। लेकिन परफेक्टली इंसुलेटर भी नहीं है रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए हमने क्या बोल देते हैं, हम इन्हें बोल देते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्लियर हुई इतनी बात सबको ये?